श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 जुलाई 2024 को पड़ रही है आषाढ़ देवशयनी एकादशी। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि देवशयनी एकादशी के दिन भक्ति भाव से गंध और फूल से जो कोई भी भगवान शिव जी की पूजा करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, उस दिन उपवास करता है, वह 1000 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान शिव जी को प्राप्त कर लेता है। एकादशी दिन एक ऐसा दिन माना जाता है जिस दिन भगवान शिव जी की अपार कृपा प्राप्त होती है। आषाढ़ का महीना है और शुक्ल पक्ष है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे श्रेणी एकादशी, हरिशयनी एकादशी या देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रेणी एकादशी मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों को एक ही क्षण में नष्ट करने की क्षमता रखती है। देवशयनी एकादशी साल की बड़ी एकादशी में से एक मानी जाती है, क्योंकि यही वह एकादशी है जब भगवान श्री हरि 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और ऐसे समय में बाकी सभी देवी देवता भगवान श्री नारायण के चरणों का आश्रय लेकर उनकी सेवा करते हैं। इसीलिए इस 4 मास को चातुर्य मास के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में अधिक से अधिक जप, तप और दान पुण्य किया जाता है। यह 4 महीने ऐसे होते हैं कि इनमें यदि आपने थोड़ा सा भी पर्या किया, थोड़ा सा भी धर्म कर्म किया, थोड़ा सा भी जप तप या दान कर लिया, तो उसका कई गुना पुण्य हमें प्राप्त होता है। और आषाढ़ देवशय यानी एकादशी मतलब भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन है, तो भाई इस दिन की महत्वता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक हल्दी के दीपक वाला उपाय भी है, जो कि दोस्तों बहुत सारे लोग कर चुके हैं, पर कुछ समय से यह वाला उपाय लोग भूल चुके हैं, क्योंकि दोस्तों इस उपाय को हमने आपको बहुत दिनों से नहीं बताया है। पर दोस्तों, उपाय जो भी होता है वो हमेशा काम करता है। जो भी व्यक्ति उस उपाय को पूरे मन और विश्वास से करता है, भाई उसके लिए वह उपाय जरूर काम करता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि देवशयनी एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक हल्दी के दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस 17 जुलाई 2024 एकादशी के दिन आप लोगों को इस हल्दी के दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया आषाढ़ महीने का, उन्होंने किसी भी दिन इस हल्दी के दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 17 जुलाई 2024 आषाढ़ देवशयनी एकादशी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने के देवशयनी एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस आषाढ़ महीने के देवशयनी एकादशी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह देवशयनी एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है,
तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री जरूर लिख देना। तो दोस्तों, इस एक हल्दी के दीपक वाला उपाय को हमें इस सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखिएगा भाई, उसको एक हल्दी के दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और जब बात आ जाए दीपक की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो अब इस एक हल्दी के दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक हल्दी के दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस एक हल्दी के दीपक वाला उपाय को हमें करना कहाँ पर है, हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक हल्दी के दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है, सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आपका इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो उपाय है देव शनि एकादशी के दिन किया जाने वाले अगले विशेष उपाय है। तो दोस्तों, ये जो उपाय हम आपको बता रहे हैं ये आपकी जीवन से साड़ी देखो और समस्याओं को दूर कर देगी। इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस उपाय में आप बेलपत्र की आवश्यकता होगी। सबसे पहले है ना, 2 बेलपत्री के बाद में आपको क्या करना है कि 1 लोटा जल और लेना है। इस उपाय को करने के लिए समझ गए आप लोग, 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर आपको दीप सही नहीं एकादशी के दिन भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचाना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको सबसे पहले जल नहीं चढ़ाना है। सबसे पहले इन 2 बेलपत्र को तो अलग अलग स्थान पर चढ़ाना है।
अब वो कौन से हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिए। आप जैसे ही भगवान शिवजी के मंदिर पहुंचेंगे, भगवान शिवजी की शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाइए और बैठने के बाद अपने सबसे पहले बेलपत्र निकालिए। सबसे पहले बेलपत्र को आपको मत शुभ संध्या जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, ठीक है। जब आप इस बेलपत्र को माता असुर चुनरी वाले स्थान पर बीचों बीच में समर्पित करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इस बेलपत्री की दांडी का मुख होना चाहिए भगवान शिवजी की शिवलिंग की तरफ। कहां पर? भगवान शिवजी की शिवलिंग की तरफ इसका मुख होना चाहिए। के बाद में जो दूसरी बेलपत्र आप स्वागत करेंगे वो करेंगे आप भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर। अब जब आप शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को सर्वप्रथम करेंगे तो आज बेलपत्र की का मुख आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए, मतलब जी तरफ आप बैठे हैं उसके सामने वाली दिशा में उसी का मुख होना चाहिए। दो बेलपत्री को इन दो स्थान पर आपने चढ़ा दिया। अब आप अपना एक लोटा जल निकालिए। आप इस एक लोट जल को आपको एक धारा से लड़ना है, पर शिवलिंग के से चढ़ाना शुरू नहीं करना है। आपको इसे एक लोट जल को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से एक धारा से धीरे धीरे करके जो है चढ़ाना शुरू करना है और धार को बनाते हुए सीधा भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर आकर उसे जल को समर्पित कर देना है। मतलब कि आपने जो जल माता अशोक जी पर एक तरह से चढ़ाना शुरू किया तो उसे धारा को रोकना नहीं है, वही की वही धारा जो है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से सीधा भगवान शिव जी पर ले आई और भगवान शिव जी पर भी एक तरह से आप लोग जल चढ़ा दीजिए। इस तरीके से आपको वहां पर जो है जल चढ़ाना होगा निश्चित ही। फिर उसके बाद आप अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलिए। आपकी जीवन में जो भी तो समस्या चल रही हो या जी कामना के लिए आपके उपाय कर रहे हो वो आप भगवान शिव जी से बोलिए, आपके भाई का नाम बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अब जो हम आप उपाय बता रहे हैं ये भी बहुत ही ज्यादा विशेष है और इस उपाय को करने से आप अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण कर सकते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है कि आपको मंत्र एक बेलपत्र लेना है और इस देश का इन्हीं एकादशी के दिन प्रातः कल सुबह सुबह उसे बेलपत्र को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। अब उसे बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पट्टी पर तो आपको चंदन लगाना है। क्या लगाना है? चंदन लगाना है। लगाने के बाद दोस्तों इस बेलपत्र का एक मध्यस्थ जोड़ होगा, मतलब जहां पर इन तीनों बेलपत्र की दांडी आकर मिल रही होगी उसे बेलपत्र में, तो उसे मध्यस्थ जोड़ पर आपको थोड़ा सा शहद लगाना है और शहद लगाकर इस बेलपत्र को फिर भगवान शिवजी पर शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। यह उपाय बहुत ही विशेष है। इस बेलपत्र को इस तरीके से जो व्यक्ति चढ़ाएगा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। उसके बाद में अब हम आपको एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जो इस दीप देव शयनी एकादशी व्रत के दिन जो व्यक्ति करेगा उसके जीवन में बिना बोले, मतलब भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना नहीं भी बोलेंगे, अपनी दुख और समस्या नहीं भी प्रकट करेंगे तो भी आपकी जीवन से वह साड़ी तो घर समस्या दूर होगी और आपकी मनोकामना स्वयं ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस उपाय में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, मंत्र अपने मुंह से एक शब्द जो है भगवान शिवजी बोलकर आना है, वो भी 3 बार, ठीक है। तो इसके लिए आपको मंत्र करना ये है कि एक लोटा जल या भगवान शिव जी के लिए प्रतिदिन जो भी सामग्री लेकर जाते हैं उनकी पूजन रचना करने के लिए वो लेकर आपको जाना है, ठीक है। भगवान शिवजी के मंदिर पहुंचाना है, उनकी पूजन अर्चना करना है। उसके बाद आपको ये उपाय करना है। बाद में आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में ही पद चाहिए और पास में बैठने के बाद हम आपको एक नाम बता रहे हैं शोध। यह जो है पार्वती जी की नानी का नाम है और इस स्वधा नाम को आपको मंत्र इस देवशयनी एकादशी के दिन 3 बार स्वधा 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 भगवान शिव शिवलिंग के पास में आसपास बैठकर बोल देना है, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कुछ इस तरीके से। और ऐसा जप कर कर आप भगवान से आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस जाएं। भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति एकादशी व्रत उनके सामने 3 बार सदा नाम का उच्चारण करता है। उस बाद दोस्तों अगले उपाय की बात करते हैं। अगर आपके घर में धन की समस्या है, मतलब पैसा कभी कभी आता है पर हमारे घर में नहीं रुकता है, तो उसे स्थान पर भी दोस्तों एकादशी व्रत का यह बहुत बड़ा उपाय है। इस उपाय करने के बाद आपके घर में किसी भी कारण से पैसा नहीं रुक रहा होगा तो वो धीरे धीरे करके रुकना शुरू हो जाएगा। इस उपाय में सिर्फ आपको गंगाजल की आवश्यकता होगी। एक पत्र में आप गंगाजल भरिए। गंगाजल के अलावा कोई सा और नहीं लेना है। वो करना क्या है कि एक पत्र लीजिए, उसके अंदर आप लोग गंगाजल भर लीजिए।
जितना आप ये पास ज्यादा मंत्र में तो ज्यादा भर लीजिए और कम मंत्र में है तो कम ले लीजिए। तो आपको करना क्या है? एक जलपत्र में जो है आप लोगों को सिर्फ गंगाजल भर रहे हैं। गंगाजल के अलावा और कोई जल नहीं भरना है। गंगाजल को भरने के बाद आपको इस जलपत्र के अंदर 7 बेलपत्र डालनी है। कितनी 7 बेलपत्री है ना? तो आप किनकर 7 अच्छी अच्छी बेलपत्री इस जलपत्र के अंदर डाल लीजिएगा। डालने के बाद आपको इस कलश को अपने घर पर ही तैयार फिर भगवान शिवजी के मंदिर लेकर जाना है और मंदिर आप जैसे ही पहुंचने हैं तो भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करके आपको नदी और के पास आकर रुक जाना है। सीधा भगवान शिव जी के पास में नहीं जाना है। पहले नंदियों के पास में अगर रुकना है और जो आपके पत्र में गंगाजल भारत हुआ है उसे गंगाजल को नांदी व्यवहार के चरणों में समर्पित कीजिए। दोनों चरणों में समर्पित कीजिए, सिर्फ चरणों में ना कि सर पर आप लोग या ऊपर नीचे पर भी साबित कर दें। सिर्फ इस गंगाजल को चरणों में समित करना है। चरणों में इस गंगाजल को सर्वप्रथ करने के बाद इन बेलपत्र को आपको यहाँ पर नहीं चढ़ाना है। बेलपत्र को इस कलश में बचाकर भगवान शिवजी की शिवलिंग के पास में जाइए और अपनी वह एक सातों बेलपत्र निकालकर एक साथ जमाकर भगवान शिव जी पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद भगवान से प्रार्थना करिए कि आपके घर में जो भी से जुड़ी हुई समस्या चल रही है वह दूर हो जाए। उसके बाद आप अपने घर वापस ले सकते हैं। बहुत सारे जो धन की समस्या होंगे आपके घर पर वो दूर हो जाएंगे। उसके तो दोस्तों अब करते हैं अगले उपाय में। एकादशी के दिन आप लोग इन 2 जगह पर दीपक लगाइएगा। कौन सी वो 2 जगह है? सबसे पहले जो जगह है वो है भाई शिव मंदिर या बेलपत्री का वृक्ष और दूसरी जो जगह है दोस्तों वो है आपके घर की चौखट। मतलब कि जो जगह रहती है आपको घर का जो मेन गेट रहता है वहां पर है ना। या तो आप अपने घर से 2 दीपक लेकर निकालना है। पहले दीपक आपको अपने घर के द्वारा पर नहीं लगाना है, 2 दीपक लेकर निकालना है। अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष है तो पहले दीपक को गोल बाती लगाओ और मंदिर जाना चाहे तो भाई शिव जी के मंदिर में आकर पहले दीपक लगाओ। उसके बाद में जो दूसरा दीपक होगा वो फिर आपको वापस घर आकर अपने घर के मुख्य द्वारा की चौखट बाहर की साइड से जो आपका सीधा हाथ होगा उसी सीधे हाथ के चेहरे पर आपको वह दीपक लगा देना है बाहर की साइड से। और जो मुख है वो भी आप किस तरफ ही होना चाहिए उसी दीपक का। इस तरीके से आप ये दीपक देवशयनी एकादशी के दिन लगे, इसका भी विशेष फल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों दीप सही नहीं, एकादशी के दिन अगर हो सके तो आप भगवान शिव जी के शिवलिंग का थोड़ा इंतजार जरूर कीजिएगा। मतलब फूलों से श्रृंगार कीजिएगा। ये सफेद फूलों की पंखुड़ियों से श्रृंगार की जगह निश्चित ही भगवान शिव आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। उसके बाद दोस्तों अगर अगले और आखिरी उपाय के बारे में बात करें तो दोस्तों इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस उपाय में आपको हाट के ईश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपने माँ की कामना भगवान शिव जी से बोलना। जब आप प्रातः कल सुबह सुबह उन पर जाएंगे या तो शाम के समय प्रदोष कल में दीपक जलन जाएंगे, मंत्र हाटकेश्वर महादेव के नाम से अपने माँ की कामना दिल से माँ से बोलिएगा। आपकी भगवान श्री जरूर सुनेंगे, आपकी बहन मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो दोस्तों ये सारे उपाय थे जो कि आपको इस देवशय यानी एकादशी के दिन करने हैं, क्योंकि इस दिन के बाद से देश हो जाएंगे और कोई भी शुभ मांगलिक कार्य होना भी बंद हो जाएंगे। तो अगर आपको उपाय करने में कोई भी समस्या आई है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यही सारे उपाय और हर तरीके के उपाय जो कि पंडित जी द्वारा बताए गए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को देवशयनी एकादशी के दिन अगर आप करते हैं तो ऐसा समझिए कि जो भी आपकी मनोकामना है ना, बहुत सारे लोग हैं जिनकी अलग अलग मनोकामना होती है, अलग अलग विश, अलग अलग इच्छा होती है ना। तो आपकी मनोकामना के लिए आपको यह तीसरा वाला उपाय करना है एकादशी के दिन। तो देखिए उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर हरी इलायची लेनी है। कितनी हरी इलायची लेनी है? 2 हरी इलायची लेनी है, ठीक है ना। अब ये 2 हरी इलायची आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति प्रतिमा के सामने रख देना है। माँ लक्ष्मी भी साथ में होनी चाहिए, यह चीज ध्यान रखे क्योंकि माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का पूजन साथ करते हैं। तो 2 हरी इलायची रख देंगे, एक देसी घी का दीपक जलाकर पूजा अर्चना कर लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
इस मंत्र का 11 बार जप कर लेंगे। एक देसी घी का दीपक जलाएंगे, 2 हरी इलायची रखेंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जप करना है। अगले दिन आपको क्या करना है? अगले दिन वो दोनों हरी इलायची उठानी है और श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी से कहना है कि मेरी यह है, मेरी ये मनोकामना है, आप इसे पूरा कर देना। अब देखिए, हरी इलायची के अंदर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। अब वो हरी इलायची आप हमेशा अपने पर्स में रखें। आप देखेंगे कि कुछ समय के अंदर ही, कुछ दिनों के अंदर ही आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी पूरा कर देंगे, माँ लक्ष्मी पूरा कर देंगी। दूसरी चीज, जब भी हरी इलायची आप अपने पास रखते हैं, जो कि आपके शुक्र ग्रह को करती है ना, तो आपके घर में, आपके पर्स में, आपकी तिजोरी में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। तो देवशयनी एकादशी के दिन यह एक उपाय आपको शाम के समय में जरूर करना चाहिए। कभी भी आपके पूरे जीवन काल में आपको पैसों को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो देखिए, देवशयनी एकादशी के दिन के जो उपाय हैं वह आपको बताए हैं। जरूर से इन उपायों को करें और अपने जीवन में आप रातों रात चमत्कार देखेंगे। साथ ही साथ कर भी इस दिन तुलसी के पौधे से आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। बाकी दोस्तों, अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।